वीएनएल के 40 शेयर है 37 के हिसाब से, तो मैं जी। बेचूं या फिर कंटिन्यू रखूं? ओके, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। पहले तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, काफ़ी बेहतरीन लेवल्स पर आपने एंट्री ली थी। मुनाफा और भी ज़्यादा होगा आपका, लेकिन अभी क्योंकि इस आरवीएनएल हाल फिलहाल में थोड़ा नीचे भी आया है, 647 का हम देख सकते हैं हाई लगाया था, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, करेक्शन आया स्टॉक में। रजत जी, क्या सलाह होगी आपकी आरवीएनएल पर, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ है इनको, लेकिन थोड़ा यहाँ पर करेक्शन है तो उससे थोड़ी चिंता है। तो अभी निकल जाएं, एग्जिट कर लें, या बने रहे स्टॉक में? ये सवाल मेरे लिए है। हेलो, जी इज इट फॉर मी? ओके, व्हाट आई वुड से इज दैट इनमें देखिए एक चीज जो दिखाई दे रहा है कि अभी इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और इन दिनों में ये 50 मतलब 50 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ा है। लेकिन मैं उनको ये बोलूंगा कि जब वो लंबी अवधि के लिए पकड़ के बैठे हैं तो यहाँ से कोई कारण से अगर 520 का लेवल टूट जाए तो उनको एक बार निकल जाना चाहिए। अगर ये बाउंस करता है तो भी मैं ये कहूंगा कि 575 अगर तोड़ नहीं पाए तब भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ये फिलहाल बरकरार रहने की संभावना है। तो डिविडेंड के लिए शायद रुका हुआ है, एक्स डिविडेंड होने के बाद में हो सकता है कि कुछ ये हो सकता, फिर से दोबारा बिकवाली आ सकता है। तो ये सलाह रजत की तरफ से आपको मिलती है। साथ जुड़ चुके हैं कच्छ गुजरात से पीयूष, गुड मॉर्निंग। कच्छ बड़ी प्यारी जगह, कच्छ ऑफ रन जो है वो पूरी दुनिया में ख़ास जगह रखता है, और ख़ासतौर पे अभी जब सर्दियां शुरू होंगी ना तो बड़ा ही खूबसूरत वहाँ पर एक फेस्टिवल होता है 10-12 दिनों का। बताएं पीयूष, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? बढ़िया बढ़िया सर, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, किस तरह से मदद की जाए आपकी? एक्चुअली सर, मैंने आदित्य बिरला कैपिटल परचेस किया था, एवरेज किया हुआ है 122 नंबर ऑफ शेयर 160 रुपीज में। ठीक है, एवरेज किया हुआ है, तो क्या करें अब? ठीक है, तो ज़रा हमें अपना नज़रिया बता दीजिए कि मतलब आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म? सर मुझे इन्वेस्ट किए हुए 6-7 साल हो गए सर। हाँ चलिए ठीक है चलिए चलिए, तो कोई हड़बड़ी नहीं है। रजत सर, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म क्या, बहुत बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आदित्य बिरला कैपिटल, इन्होंने 160 के आसपास ख़रीदारी की हुई है, और इतने लंबे समय तक बने रहने के बाद जिस तरह का मुनाफा इनको होना चाहिए वो तो इनको नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि शेयर्स की क्वांटिटी कम है तो वो मुनाफा बहुत बम्पर मुनाफा नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी आपकी क्या राय होगी, कितना समय और दिया जाए, कितना पोटेंशियल बाकी? देखिए, पहले तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक रेयर ब्रीड का है कि जो कोई स्टॉक को लेके 5 से 7 साल तक अभी भी बैठे हैं, बहुत बढ़िया है। और जहां तक उनका जो चुनिंदा स्टॉक है एबी कैपिटल, वो अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो 5 ईयर ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड ही चल रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि जब तक 160 मतलब जहां पे 200 वीक मूविंग एवरेज है वो तोड़ने से ही इनका ट्रेंड टूटेगा। अगर इनको कोई अर्ली स्टॉप लॉस चाहिए तो वो 200 के नीचे बनता है। 200 के नीचे अगर क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे ये जाता है तभी इससे निकलना चाहिए, नहीं तो बने रहिए। अभी ऊपर का प्रोजेक्ट करने में कोई सेंस नहीं है। देखिए, ये ऊपर चलता है फिर कंसोलिडेट करता है फिर ऊपर चलता है। ऐसा तो देखिए अभी 260 का टारगेट बन रहा है, 260 क्रॉस होने के बाद ही नया टारगेट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर बने रहने की सलाह आ रही है रजत की तरफ से।